नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार कुलविंदर सिंह कंग। नमस्कार कुलविंदर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, आपको और सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आगे बढ़े उससे पहले अब तक की हेडलाइंस जान लेते हैं। एशिया कप क्रिकेट में आज बांग्लादेश और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी। कल भारत ने संयुक्त अरब अमीरात पर 9 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जैस्मीन नूपुर और पूजा रानी के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत के 3 पदक पक्के। महिला हॉकी एशिया कप में चीन ने सुपर 4 मैच में आज भारत को 4-1 से हराया। और हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी पुरुष सिंगल्स में तथा सात्विक तथा चिराग की जोड़ी पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। उधर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की गाथा खड़के ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और सबसे पहली बात क्रिकेट के मैदान की। एशिया कप क्रिकेट में आज ग्रुप बी में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हांगकांग ने 4 ओवर में 2 विकेट पर 33 रन बना लिए हैं। और इससे पहले बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कुलविंदर जी, बात करें अगर हांगकांग की, तो हांगकांग पिछले 21 साल से एक मैच जीतने की तलाश में है और अभी तक पूरा नहीं हो पाया और आज भी नहीं लग रहा, क्योंकि अंशुमन रथ और हयात जैसे प्लेयर्स उनके आउट हो गए और सामने बांग्लादेश है और उसने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शुरुआत हर एक की ऐसे होती है। आपको याद होगा जब 1975 में पहला ओडीआई विश्व कप हुआ था तो भारत को पता ही नहीं था कैसे खेलना है और सुनील गावस्कर ने पूरे 60 ओवर खेले थे, 36 रन बनाए, नॉट आउट रहे थे, 360 गेंदें खेलकर। तो जब पता नहीं होता तो धीरे धीरे अनुभव से आता है। ये सबसे अच्छी बात है कि इस एशिया कप टूर्नामेंट में भारतीय मूल के 15 खिलाड़ी अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं। तो अगर आईसीसी क्रिकेट को दूसरे देशों में बढ़ाना चाहता है तो उसमें भारत का योगदान है और विश्व क्रिकेट में भारत का जो योगदान को कोई भुला नहीं सकता। तो मैं समझता हूं यहां से हांगकांग के खिलाड़ियों को खूब अनुभव मिलेगा और आगे बढ़ने की तो उनकी संभावनाएं कम है, लेकिन सीख रहे हैं और उनको उनके बोर्ड की तरफ से इतना ज्यादा कोई सहायता नहीं मिल पा रही है जितना बीसीसीआई कर सकता है। तो मैं समझता हूं कि अच्छा है, टक्कर जरूर देंगे, चाहे छोटी टीमें जितनी भी, चाहे ओमान है, यूएई है, हांगकांग है। ये एसोसिएटेड टीमें अच्छा मतलब फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि अच्छा वो मुकाबला दे सकें दूसरी टीम को। कल के मैच की बात करें तो कल भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 9 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की। एक रिपोर्ट सुनते हैं मुकेश कुमार की, फिर चर्चा करते हैं। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट के अपने सफर का आगाज विश्व चैंपियन के अंदाज में किया है। कुलदीप यादव और शिवम दुबे की जबरदस्त गेंदबाजी के सामने मेजबान संयुक्त अरब अमीरात की टीम 13 ओवर और 1 गेंद में 57 रन पर ढेर हो गई। कप्तान मोहम्मद वसीम ने 19 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 2 अंकों तक नहीं पहुंच सका। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में संयुक्त अरब अमीरात का ये न्यूनतम स्कोर है। भारतीय टीम ने अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी के दम पर 4 ओवर और 3 गेंद में 1 विकेट के नुकसान पर 60 रन बनाकर मैच जीत लिया। अभिषेक और गिल ने पहले विकेट के लिए 48 रन की साझेदारी की। अभिषेक शर्मा 16 गेंद पर 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 30 रन बनाकर आउट हुए। तीसरे नंबर पर उतरे सूर्य कुमार यादव ने गिल के साथ मिलकर भारत को 9 विकेट से जीत दिला दी। भारतीय टीम ने 93 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। एशिया कप T20 फॉर्मेट में इतनी गेंद शेष रहते किसी भी टीम ने जीत हासिल नहीं की है। धमाकेदार अंदाज में भारत की इस शुरुआत के बाद अब सबकी नजरें रविवार को पाकिस्तान के साथ होने वाले उसके मैच पर टिकी हैं। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। कल का क्या मैच था, इतनी तेजी से टारगेट हासिल किया और रिकॉर्ड भी बना लिया, क्योंकि देखा जाए तो 2021 में स्कॉटलैंड के साथ मैच में 81 बॉल शेष रहते मैच जीता था और कल 93 बॉल शेष रहते जीत लिया भारत ने। देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी बात है कि इस एशिया कप में कागजों पे देखा जाए तो भारतीय टीम का कोई मुकाबला नहीं है और अगर कागजों पे देखकर ही डिक्लेयर करूं तो भारत चैंपियन है। 8 बार भारत जीत चुका है, लेकिन कोई भी टूर्नामेंट रेपुटेशन के आधार पे नहीं जीता जाता। बॉल बाय बॉल, मैच बाय मैच आपको चलना होता है। किसी एक मैच में आपकी गलती
आपको टूर्नामेंट से बाहर भी कर सकती है। कल का जो वो मुकाबला था कोई शानदार जीत मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि भारत की ये मैच प्रैक्टिस थी, नेट प्रैक्टिस थी, वो भी नहीं हो पाई। केवल 55 रन बनाए हांगकांग ने, तो एक टक्कर थोड़ी बहुत होती तो भारतीय सभी जो बल्लेबाज उनको खेलने का मौका मिलता। तो इतनी तेजी से 3-4 ओवर के अंदर ये भारत ने खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात है इस टूर्नामेंट में भारत की तरफ से जो है, एक आईपीएल के बाद पूरी टीम कभी भी एक साथ उसके बाद कोई T20 मैच खेली नहीं, पहली बार इसमें आ रही है। और ये जो भारत की तिकड़ी है, कुलदीप यादव कह लीजिए, वरुण चक्रवर्ती कह लीजिए और अक्षर पटेल, ये तीनों जो 12 ओवर डालते हैं, ये विपक्षी टीम को चौक कर देते हैं। ये 12 ओवर खेलने मुश्किल हो जाएंगे सभी टीमों के लिए, चाहे वो सामने पाकिस्तान आ जाए या उसके बाद उसको ओमान को खेलना है। तो मैं समझता हूं कि भारत दावेदार तो इसका है, 8 बार का चैंपियन है। भारतीय खिलाड़ियों के पास अनुभव हुआ है, अनुभवी और युवा इतने जबरदस्त खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत का इस टूर्नामेंट में जीतने की संभावना 70% जी। और क्योंकि देखिए सीनियर प्लेयर्स के रिटायरमेंट के बाद अब देखा जाए तो युवा ब्रिगेड ये मैच खेल रही है। और कल कुलदीप की अगर खासकर बात करें तो लगभग 1 साल पहले उन्होंने T20 मैच खेला था और 1 साल बाद उन्होंने दिखा दिया कि जो उनकी स्पिन की धार है वो बरकरार है। चाइनामन खिलाड़ी है, चाइनामन गेंदबाजी करते हैं। कुलदीप यादव का कोई मुकाबला नहीं, किस तरह से कल उन्होंने जो गेंदें डाली। और सबसे बड़ी बात है, भारत ने 1 साल में जो श्रीलंका ने T20 के 18 मैच जीते, उसकी कल बराबरी कर ली और अगला मैच जीतकर भारत शायद ये नया रिकॉर्ड भी बना लेगा। तो भारतीय टीम के पास इतना संतुलन है, इतनी संतुलित टीम है युवा और अनुभवी खिलाड़ियों की, कि भारत ने 17 के बजाय केवल 15 खिलाड़ी ही चुने हैं। इतना भरोसा सबके ऊपर। 15 जैसे आईसीसी में चुना जाता है। बिल्कुल, 18 भी चुन सकते थे, लेकिन जी 15 ही बहुत हमारे लिए। आगे बात करें तो भारत ने पहले महिला T20 दृष्टि बाधित क्रिकेट विश्व कप के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कप्तानी दीपिका TC और उप कप्तानी गंगा S कदम करेंगी। भारतीय टीम में खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों में रखा गया है। ये टूर्नामेंट 11 से 15 नवंबर तक चलेगा और मैच भारत में नई दिल्ली और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। पाकिस्तान के मैचों की मेजबानी के लिए नेपाल के काठमांडू को मूल रूप से तीसरे शहर के रूप में चयनित किया गया था, लेकिन नेपाल में मौजूदा स्थिति को देखते हुए वैकल्पिक स्थल पर विचार किया जा रहा है। उधर डोमेस्टिक क्रिकेट पे आते हैं तो दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के पहले दिन आज मध्य क्षेत्र ने दक्षिण क्षेत्र को पहली पारी में 63 ओवर में 149 रन पर समेट दिया। मध्य क्षेत्र की ओर से स्पिनर सारांश जैन ने 49 रन देकर 5 विकेट लिए। उधर कुमार कार्तिकेय ने 53 रन देकर 4 विकेट झटकाए। आज का खेल समाप्त होने तक मध्य क्षेत्र ने बिना विकेट गंवाए 50 रन बना लिए थे। तो रजत पाटीदार और दीपक चाहर को छोड़ दे तो कोई बड़ा खिलाड़ी देखा जाए तो इसमें भाग नहीं ले रहा है, तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। और रजत पाटीदार और ये यहीं से तो निकले हैं ना। हाँ। तो ये लॉन्चिंग पैड होता है, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे दिलीप ट्रॉफी हो, मुश्ताक अली ट्रॉफी हो। तो यहाँ आपको अपनी जो आपकी कला है उसको तराशने का मौका मिलता है। यहां से आप एक स्टेप रखकर आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक सर्किट जो भारत का है और इतना सफलतापूर्वक आयोजित किया जाता है, चाहे वो सुविधाओं के लिहाज से देख लीजिए या कंपटीशन के लिहाज से खिलाड़ियों का जो चयन होता है, तो मैं समझता हूं कि भविष्य के सितारे ऐसे टूर्नामेंट से ही भारत को मिलते रहेंगे और आगे पहले भी मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। बात हॉकी की। महिला हॉकी एशिया कप में सुपर 4 में आज भारत को मेजबान चीन ने 4-1 से पराजित कर दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल मुमताज खान ने 39वें मिनट में किया। भारत जो है देखा जाए तो अभी तक चाहे पूल चरण हो और यहाँ कल का सुपर 4 मैच हो उसमें अपराजय रही है, लेकिन आज पहली हार का इसको सामना करना पड़ा। देखिए, चीन की टीम भी टूर्नामेंट में जीतने के लिए आई है, तो दिन होता है किसी भी टीम का और सभी टीमों को पता है कि यहां जो विजेता बन के उभरेगा वो 2026 के विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो मैं समझता हूं अभी भी भारत के पास चांस है। भारत को अपना आखिरी जो मुकाबला है वो जापान से खेलना है और कोरिया को चीन से। अगर चीन जीत जाता है तो फिर तो भारत सीधा फाइनल में पहुंच जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और भारत जापान से जीत जाए बहुत जरूरी है, और अगर ड्रॉ भी खेलता है तो भी भारत आगे पहुंच जाएगा। तो एक बार फिलहाल नजरें होनी चाहिए जापान के खिलाफ, हार को भूल जाना चाहिए और आगे हमें देखना होगा कि हम जापान से अच्छी तरीके से गोल अंतर से जीतें और उसके बाद हम फाइनल देखें। उस दिन फिर किसी का भी दिन हो सकता है। भारतीय टीम सलीमा टेटे की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज देखा जाए 10वें मिनट में जो पेनल्टी कॉर्नर का उनको मौका मिला था, लेकिन गोल में तब्दील नहीं हो पाया। आप पुरुष हॉकी में देख लीजिए, चैंपियन बन गए ना, और कप्तान हरमनप्रीत सिंह
सिंह ने पेनल्टी स्ट्रोक मिस किए थे, जुगराज सिंह ने किए, तो ये खेल का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन ये है कि भारतीय टीम सक्षम है और 36 सालों के बाद 2016 रियो में भारत ने क्वालिफाई किया था, उसके बाद 2020 में चौथे स्थान पर रही थी और पेरिस में क्वालिफाई नहीं कर सकी। तो अब धीरे धीरे उभर रहे नए खिलाड़ी बहुत आ रहे हैं। जी, अच्छा मुमताज खान की आपने बात की, कई और खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं जो अच्छा करेंगे। और पहले भी उन्होंने अच्छे गोल किए। जी, बाद मुक्केबाजी की, भारत ने इंग्लैंड के लिवरपूल में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 3 पदक पक्के कर लिए हैं। जैस्मिन लेम्बोरिया, नूपुर श्योराण और पूजा रानी सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं, जबकि 2 बार की चैंपियन निखत जरीन क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। अगर जैस्मिन के मैच की बात करें तो जो अंडर 22 एशियन चैंपियनशिप के साथ उनका मुकाबला था, तो शुरू से ही उन्होंने डोमिनेट किया। आज देखिए, भारतीय खिलाड़ियों की ये रणनीति है, मैंने कई मैचेस देखे हैं इनके, जो भी, और ज्यादातर जो मुक्केबाज हैं या हरियाणा से आते हैं या ऐसी जगह से जहां पर मुक्केबाजी बहुत प्रचलित है, तो ये इस कोच के द्वारा सिखाया जाता है कि आप अटैक कीजिए, आप जितना डिफेंसिव होंगे उतना ही आप नुकसान में रहेंगे। अगर आप अटैक करेंगे, और कहते हैं आक्रमण ही सुरक्षा का सबसे बढ़िया तरीका है, तो बहुत अच्छे तरीके से भारतीय खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं, चाहे पुरुष वर्ग में हो, महिला वर्ग में हो, और भविष्य में भारत को इनसे बहुत पदकों की उम्मीद है। बैडमिंटन कोर्ट की तरफ चलते हैं। लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी आमने सामने होंगे। उधर किरण जॉर्ज को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एक रिपोर्ट। आज का दिन पुरुष खिलाड़ियों के लिए कुल मिलाकर अच्छा रहा। लक्ष्य सेन 6 महीने में पहली बार किसी शीर्ष BWF विश्व टूर प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। इस सत्र में चोटों और खराब फॉर्म से जूझ रहे लक्ष्य ने आखिरी बार मार्च में ऑल इंग्लैंड सुपर 1000 के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी और मकाऊ ओपन सुपर 300 में भी इसी चरण तक पहुंचे थे, लेकिन इसके अलावा उन्हें शुरुआती दौर में ही बाहर होना पड़ा था। लक्ष्य सेन ने आज दूसरे दौर में भारत के ही HS प्रणय को 15-21, 21-18, 21-10 से हराया। सात्विक और चिराग की 8वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने पहला गेम गंवाने के बाद वापसी करते हुए थाईलैंड के पीराचाई सुखपुन और पक्कापोन तीरातसाकुल को 63 मिनट तक चले मुकाबले में 18-21, 21-15, 21-11 से हराया। सात्विक और चिराग का अगला मुकाबला मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। उधर महिला डबल्स में भारत की ऋतुपर्णा पांडा और श्वेतापर्णा पांडा को चीन की लुओ जुमिन ली यून की जोड़ी ने 21-13, 21-7 से पराजित किया। उम्मीद है कि खिलाड़ियों के आगे बढ़ने से इस टूर्नामेंट में भारत का 15 साल से अधिक का खिताबी सूखा खत्म होगा। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। आज लक्ष्य का मुकाबला प्रणय के साथ था और दोनों के बीच अच्छा मुकाबला चला। प्रणय पहले अच्छी लय में थे, उसके बाद जो दूसरा सेट बराबरी पर चला, लेकिन तीसरे सेट में प्रणय ने गलतियां करनी शुरू कर दी, तो इसका फायदा लक्ष्य सेन को मिला। देखिए, दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने थे, तो ये एक नुकसान वाली बात भी थी, लेकिन ये अच्छी बात भी थी कि एक भारतीय खिलाड़ी ही आगे बढ़ेगा। तो उस दिन होता है। लक्ष्य सेन बहुत बढ़िया, पिछले काफी समय से उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन कई बार वो हारे हैं, जल्दी निकल के गए हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत के मुख्य खिलाड़ी बनते जा रहे हैं बैडमिंटन के लक्ष्य सेन, और फ्यूचर में इनसे बहुत उम्मीदें हैं और आगे यहाँ उनको हराने के बाद आगे जो बढ़े, उम्मीद है कि खिताब तक पहुंचेंगे। और आपकी रिपोर्ट में कहा गया 15 साल का सूखा खत्म हो जाएगा। भारत में बारिश वाला सूखा तो बहुत खत्म हो गया, लेकिन पदकों का सूखा अभी तक खत्म नहीं हुआ। क्योंकि सात्विक से तो और चिराग शेट्टी से तो बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज जीता उन्होंने, तो अब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं और नंबर 3 है वर्ल्ड में, तो उम्मीद करते हैं कि उनसे कोई पदक की उम्मीद की जा सकती। बात तीरंदाजी की। दक्षिण कोरिया में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत की गाथा खड़के शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं भारत की सबसे प्रतिष्ठित तीरंदाज दीपिका कुमारी राउंड ऑफ 32 में हारकर बाहर हो गई हैं। इस चैंपियनशिप में रिकर्व में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची एकमात्र भारतीय तीरंदाज गाथा खड़के का मुकाबला कल पेरिस ओलंपिक चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 लिम सी ह्योन से होगा। डेब्यू कर रही हैं गाथा और बहुत उम्मीदें हैं, एकमात्र भारतीय रिकर्व खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं और गाथा ने डेब्यू किया और अच्छा प्रदर्शन करें। अच्छी खिलाड़ी, उम्मीद करते हैं कि अच्छा प्रदर्शन करेगी और भारत को पदक के करीब तक लेके जाएगी। जी, और आपको बता दें जाते जाते कि अभी एशिया कप में हांगकांग और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार जो ये है कि 2 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं और आगे कैसा रहेगा आपको हम बताते रहेंगे अपने अगले बुलेटिन्स में। तो अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए
कुलविंदर जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि। श्रोताओं, प्रियंका अरोड़ा स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।